अमल नंदा को जितना सताना चाहते हो सता लो, बस वीर को नहीं मारना। अपने परिवार से अलग होने की प्रताड़ना देनी, उसके लिए अपने परिवार तक पहुंचना दुश्वारियों से भरा होना चाहिए। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। ये अवसर मैं कैसे जाने दूंगा। दंश, अमल नंदा का वो सत्कार होगा कि वो जन्म जन्मांतर तक भूल नहीं पाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा गुरुदेव कि उसके साथ हो क्या रहा है। उत्तम। स्वीटी, मीठी, रंजीत, कहाँ आ गया मैं? बंटू, भाई साहब, रंजीत भाई साहब, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? बंटू, आप सब ठीक तो? भाई साहब, अमल नंदा। छोड़िए, छोड़िए। मर जाऊंगा मैं। भाई साहब, भाई साहब, बिंदु, बिंदु, स्वीटी बेटी, स्वीटी बेटी, ये क्या हो? बंटू, बंटू देख, देख बच्चा। उत्तम। हम चाहते हैं कि वीर को जो प्राप्त हो थोड़ी कठिनाई के बाद प्राप्त हो, क्योंकि जितनी पीड़ा, जितना क्रोध वो अनुभव करेगा उतना ही सरल होगा उससे वो अंगूठी धारण करवाना। अंगूठी अपने धारक के पीछे जाती है, परंतु वीर ने इस बार उसे अपने दिल से त्याग दिया है। इसीलिए जब तक वीर स्वयं उसे नहीं बुलाता, उस अंगूठी के लिए उसकी उंगलियों में जाना नामुमकिन है। इसी हेतु आवश्यक है कि वीर के पास कोई और विकल्प ना बचे स्वयं इसके कि वो उस अंगूठी को बुलाए और उसे धारण करे। बंटू, 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 छोड़, छोड़,
नहीं स्वीटी, बेटी मेरे बच्चों, नहीं छोड़ छोड़ दो, छोड़ दो। बिंदु, बिंदु नहीं, बिंदु नहीं। क्या कर रहे हो? नहीं बिंदु, बंटू ये क्या हो गया? छोड़ो, छोड़ो। क्या हो गया मेरे बच्चों को? वीर, पापा, चुप। पापा, कोई नहीं बेटा, पापा आप ठीक तो हैं? ठीक हो? ये एलियन चिप है। जब आप तंज के फॉर्म में थे तब आपने सब पे प्लान की थी। एलियन चिप याद है बेटा, बेटा मीठी, बंटू, रंजीत सब। हमें उन सबको भी तोड़ना है। फिलहाल आप मेरे पीछे आइए। चलो बेटा। इस तरफ। वीर, सब बताऊंगा मामा जी, मेरे पीछे आइए।
इट्स ओके बेटा, कम। मीठी, हमें यहां से निकलना होगा। मेरे पीछे आइए, आ जाओ। दुखदाई है ये। इसे तो पता ही नहीं कि भविष्य ने इसके लिए क्या संजो के रखा है। सर, अद्भुत, अद्भुत वीर नंदा। हम तुम्हें तो नहीं देख पा रहे, लेकिन तुम्हारा परिवार दिख रहा है। क्या करोगे? तुझे धूल चटाऊंगा। भाई साहब, बंटू, बंटू मार। बोलने से पहले सोचना चाहिए था वीर नंदा। अगर सोचते तो समझ पाते। मैं निर्भासुर हूँ, निर्भयसुर। मुझे पराजित करना असंभव है, असंभव। तुम्हारा पूरा परिवार दांव पे लगा है। थोड़ा तो सोचना चाहिए था वीर नंदा। सर, पापा। इतना मारो कि शरीर में बल नहीं रहना चाहिए, और उसके समक्ष उसके परिवार को प्रताड़ित करो। वीर रिंगबैंड यार, हमारी हालत देख। वीर अंगूठी, वीर। असुरों की सेना को नाको चने चबाने वाला आज वो मेरे निर्भयसुर के हाथ से मारा जाएगा।
वीर नंदा, अपनी धरती को अंतिम बार प्रणाम कर लो। दुनिया को बचाने वाला अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा है। वीर बुलाओ संगूठी को बुलाओ। तुम्हें मारना हमारा ध्येय नहीं है, केवल दोबारा तुम्हें वो अंगूठी धारण करवाना चाहते हैं। बुलाओ संगूठी दुश्मन की ताकत टूटी। आजा मेरी अंगूठी। जाकर कह दे उन असुरों से कि अगर मेरी फैमिली की तरफ आग भी उठाकर देगा तो असुरों का इस पृथ्वी से तो क्या पूरे ब्रह्मांड से नामो निशान मिटा दूंगा। अपनी फैमिली को मारा, पापा को मारा, बंटू को मारा, बहनों को छोड़ा, मामा मामी को मारा, अब बदला लूंगा मैं। मारी गई शिवाय में से तू चला गया। मार डालूंगा तुझे।
मम्मी को मारा, पापा को मारा, हाँ? बंटू को मारा, बहनों को छोड़ा, मामा मामी को मारा, सबका बदला लूंगा मैं। मारी गई, शिवाय में से तू चला गया। मार डालूंगा तुझे। तुझे मेरी कसम बेटा, रुक जा। संध्या दीदी, अमन, तो तुम आ गई। थैंक यू संध्या। रंजीत, दीदी, आप जिंदा हो? हाँ। मम्मा, संध्या, ये तुम्हारी बेटियां स्वीटी मीठी। स्वीटी मीठी, ये तुम्हारी मम्मा। ये बंटू, हमारा दूसरा बेटा वीर। हाँ? अब पूरा परिवार साथ है। अब हम सब एक साथ घर जाएंगे। हाँ दीदी। नहीं अमन, मैं साथ में नहीं आ पाऊंगी। मुझे दूर रहना होगा। ताकि मैं इंसानियत की, समाज की भलाई कर सकूं, अपनी शक्तियों को उनके भले के लिए यूज कर सकूं। और जिस पंथ ने मुझे ये सब दिया है, उनके साथ मैं धोखा नहीं कर सकती। और उनका नियम है परिवार से दूर रहना। ये क्या बोली जा रही हो आप? हाँ? हमें तो लगा था कि आप इतने दिनों बाद आप मिले हो। अब कहाँ जाने की बात कर रहे हो दीदी?
तुमने प्रॉमिस किया है मुझसे तो उसे पूरा करो। स्वीटी मीठी वीर, इन्हें नहीं पता मां क्या होती है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। मम्मा, हमने पहली बार आपको साथ में देखा है और आप ऐसे में छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। प्लीज मत जाओ ना मम्मा, मत जाओ कहीं पे मम्मा, प्लीज। मैं हमेशा हूँ तुम सबके साथ, सब हम साथ रह नहीं सकते। तुम नहीं समझोगी मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। झूठ बोल रही हैं आप, किसी से भी प्यार नहीं करती। और अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा हमें न जाने कब से थी। चलो वीर, दिखाओ क्या कर सकते हो। जब रुकना ही नहीं था तो वापस क्यों आई आप? इतने साल आपके बिना जी लिए, आगे भी जी लेंगे। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छी क्या बोल रहा है तू? जा सकती हैं आप, जा सकती हैं आप, जा सकती हैं आप। हमारी जिंदगी में लौट कर वापस आने की जरूरत नहीं है। अद्भुत, अद्वितीय। जाओ वीर जाओ, अत्यंत दुखदाई दृश्य है ये। वीर वीर, ये रहा हलाल। अब तुम खुद अपने आप ही हलाल जैसे विशीले हो जाओगे। तुम में वो सब गुण या अवगुण आ जाएंगे जो एक असुर में होते हैं, और एक बार तुम असुर बन गए तब तुम्हें शक्ति का असली महत्व समझ आ जाएगा। पता है पापा, जब आप लोग नहीं थे तब मैं, स्वीटी मीठी, हम लोग घंटों यहां पर खड़े रहते थे, तारों को देखते रहते थे और फिर आपको याद किया करते थे।
मैं लोगों से कहता था कि पापा कहीं ना कहीं इसी यूनिवर्स में है, इन तारों के बीच में, बस हमें दिख नहीं रहे हैं। और आज सारा और शिवाय इन्हीं तारों के बीच कहीं खो गए, नहीं दिखाई दे रहे। जो होना होता है ना बेटा, वो होकर ही रहता है। होनी अनहोनी ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब उसने लिखा है। भगवान, नियति, हमारी लाइफ में कौन कब आएगा, कितनी देर के लिए आता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्यों आता है। अक्सर हमें नहीं पता होता कि वो क्यों आया हमारी लाइफ में, लेकिन वो सब जानता है। वो उस क्यों को हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए भेजता है, कभी अच्छाई से तो कभी बुराई से। जिनके साथ अच्छा वक्त बिताया होता है तो यादें रह जाती हैं, और जिनके साथ वक्त बुरा बीता होता है तो रह जाते हैं जख्म। आपको तो पता भी नहीं है पापा कि आपके साथ क्या हुआ था। आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, आपको तो किडनैप किया गया था। पर माँ, उन्हें तो किसी ने ही किडनैप किया था ना, तो फिर वो हमारे पास वापस क्यों नहीं लौट कर आई? ये उनकी चॉइस थी, उनका डिसीजन था। उनका डिसीजन था कि एक मासूम से बच्चे के ऊपर दो और मासूम बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर गायब हो जाना। और मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी पापा। मुझे तो रातों रात उस छोटे से मासूम बच्चे को मारकर एक बड़ा जिम्मेदार भाई बनना पड़ा। जो मुझे कभी नहीं मिला, मैं स्वीटी बीटी को देता था। आज मैं हीरो हूं पापा, लोगों को बचाता हूं, पावर्स है मेरे पास। पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे वो छोटा सा मासूम वीर खिड़की के पीछे खड़ा दिखाई देता है। उसके सवाल पापा, उसके सवाल मुझे डरा देते हैं। वो पूछता है मुझसे कि माँ, हमें इतना स्ट्रगल करते हुए, हमें इतना सफर करते हुए देखने के बावजूद भी कभी हमारी जिंदगी में वापस क्यों नहीं आई? क्या उन्हें हमारा स्ट्रगल, हमारी प्रॉब्लम्स कभी दिखाई नहीं दी? सब जानते हुए भी कि उनके बच्चे इतना सफर कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में लौटकर वापस क्यों नहीं आई पापा? क्यों नहीं आई? उस मासूम बच्चे के सवालों के जवाब तो मेरे पास भी नहीं है वीर। आजा, बैठो। मैं बस इतना जानता हूं, तूने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए तू हीरो है। और संध्या के लिए क्या कहूं बेटा, शायद यही उसकी नियति थी, यही कर्तव्य है उसके जीवन का। जैसे तेरा है, लोगों की रक्षा करना, उनकी मदद करना। ऐसा नहीं है कि तूने सैक्रिफाइस नहीं किए, बहुत कुछ खोया है तुम्हें। ये भी तो नहीं कह सकता ना कि उसने कुछ नहीं खोया। वीर बेटा, संध्या ने बहुत कुछ खोया है, वो तो मरी गई थी तो पंत ने बचा लिया, वरना वीर उसके बचने की कीमत है ये। उसे फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, और वो भी तो यही कर रही है, लोगों की मदद। जानता हूं बेटा, इस वक्त ये सारी बातें बेमानी है। वीर, अच्छा, वो इंग्लिश में कहावत है ना, पीस डिमांड्स द मोस्ट हेरोइक लेबर एंड द मोस्ट डिफिकल्ट सैक्रिफाइस। लड़ना आसान है, लेकिन बिना लड़े शांति अमन कायम रखना
लिए हीरो की नहीं, सुपर हीरो की जरूरत होती है। मेरा सुपर हीरो लो बेटा, लो एक बाइट। खा लूंगी पापा, लेकिन एक शर्त पे। आपको मम्मा के बारे में और कुछ भी बताना होगा। पापा को लगता है ना मम्मा हमसे उतना ही प्यार करती हैं। पापा, मम्मा हमारे साथ यहाँ पे क्यों नहीं रह सकती? हम सबके साथ। पापा, हम दोनों को उनकी जरूरत है। इनफैक्ट वीर भैया को भी उनकी जरूरत है। बचपन से लेकर अब तक वीर भैया ने हमारे लिए सब कुछ किया पापा। दिस इज नॉट फेयर ना। हम तीनों को उनकी जरूरत है पापा। प्लीज ना, प्लीज पापा। मुझे नहीं खाना अब और। इतने सारे सवाल है हमारे मन में पापा, दिमाग फट रहा है मेरा। स्वीटी मीठी, बेटा हम हैं ना। तुम्हारी मम्मा की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो नहीं आ सकती अपनी फैमिली के पास। बताया था ना उन्होंने। बेटा, ऐसा नहीं कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से बिल्कुल ही अलग है। मतलब ऐसा समझ लो कि वो आसपास ही है, हमेशा तुम लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन उनका साथ रहना मुमकिन नहीं। इसलिए एक्चुअली लुक एट द ब्राइटर साइड, अब तुम दोनों के पास डबल डबल पापा हैं। हम लोगों से फुर्सत नहीं मिलने वाली है ना? मामा जी, वो माँ है हमारी। भैया, आप तो बहुत गुस्सा होंगे ना। भैया प्लीज एक बार उनसे प्यार से बात करके देखो ना। एक बार ट्राई करके देखो ना उन्हें वापस लाने की। पापा भी हमारी जिंदगी में नहीं थे ना, लेकिन आज वो वापस आ गए, तो मेरे ख्याल से हमें उनकी वैल्यू को समझना चाहिए। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारी जिंदगी में है उनकी वैल्यू को समझो। जो नहीं है उनके बारे में सोच कर या उनको वैल्यू देकर कोई फायदा नहीं है। अरे बच्ची यार, इतनी एंग्री वर्ड्स है ये। फिलहाल थोड़ी सी सैड वर्ड्स है, समझा ना आराम से। वही तो समझा रहा हूं इन्हें बंटू, कि उनके लिए रो जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जिन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी माँ है, जो हमें अपना कहती है, पर हमारी जिंदगी में रहना नहीं चाहती, वापस नहीं आना चाहती। एक वो लोग थे, सारा, शिवाय। सारा ने हमारे लिए अपनी जान तक दी थी। शिवाय ने बस सब कुछ लौटा दिया हमारे लिए। अगर याद करना है तो उन्हें याद करो। स्वीटी, पापा क्या हो रहा है? सब कुछ अजीब लग रहा है। सब साथ में है लेकिन फिर भी अधूरा अधूरा। वहां भी वापस आ गए हैं लेकिन हमारे साथ नहीं रह रही हैं। सोचा था शायद अमृत से शिवाय की कुछ हेल्प हो जाएगी, उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी, पर पता नहीं अमृत कौन ले गया। बोला ना। अरे भैया क्या कर रहे हो? निकाल। अरे बच्चे छोटे छोटे
भूखे मर जाएंगे भैया, मैं ऐसा मत करो। अति उत्तम। असुर बनने की ओर तुम्हारा पहला कदम सराहनीय रहा है। अब जैसे जैसे तुम्हारे घाव तुम्हारी पीड़ा बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे हलाहल तुम्हारे अंदर से मानवता छीनता रहेगा। कुंतल जी, वो अमल जीजा जी और बंधु कह रहे थे कि उन्हें अमृत मिल तो गया था, लेकिन किसी ने उनसे चुरा लिया। मुझे पता था कि ये लड़ाई आप ही जीतेंगे। अब तो आपको वो अमृत मिल गया है, तो आप जल्दी से मेरे रॉकी को जिंदा कर दीजिए ना, प्लीज। बिंदु जी, बिंदु जी, बिंदु जी, काश आपकी बात सच हुई थी। काश आज मुझे अमृत मिलता, लेकिन मुझे अमृत नहीं मिला। ये क्या बोल रही हैं आप? तो वो अमृत है किसके पास? क्या पता किसके पास है, मैं भी नहीं जानती। मतलब अब मेरा रॉकी मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। बिंदु जी, देखिए, अब उन्हीं को यही मंजूर है तो क्या कर सकते हैं। वीर भैया, 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 क्या हुआ भैया? मैं आपके लिए कॉफी लाई थी, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल तो है ही भैया, आपको क्या लगा क्या हुआ? आई थिंक कोई बुरा सपना था। सब ठीक है स्वीटी। वो भैया, मैं और मीठी ना कुछ प्लान कर रहे थे, सो आई होप यू वोंट माइंड। ज़ारा, ये परफॉर्मेंस हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। हम हमेशा यही प्रे करेंगे कि आप जहाँ पे भी हो हमेशा खुश रहो। आपने जो कुछ हमारे लिए और इस दुनिया के लिए किया ना, वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, हमारी यादों में, हमारे सपनों में।
तो उन्हें कहते हैं जाकर जल्दी वापस आता। मुझे कुछ कहना है वीर। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं जानता हूं इस वक्त तुम लोगों के दिल में कई सवाल उठ रहे होंगे, बहुत केओस होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। पर इस वक्त मैं तुम दोनों से सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि कभी कभी जिंदगी में हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें पा नहीं सकते। उनके ना होने के दर्द को बस इस दिल में दबाकर हमें आगे बढ़ना होता है, अपने आप को हील करना होता है। अब हमें एक दूसरे को संभालना होगा। जो खोना था खो दिया, अब और कुछ नहीं खोएंगे, राइट? आराम आराम से खोलो। ये हाल किसने किया है? जिसने भी किया है सही किया है। नहीं यार, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। गलती करे कोई इसको सजा दो, लेकिन इस तरह फिर कानून के होने ना होने का क्या फायदा? किसने किया ये सब? अरे वो इंसान नहीं, जल्लाद था, जल्लाद। हंसते हुए आया और हमारी जिंदगी उजाड़ दी और हम कुछ कर ही नहीं पाए। कल रात हम अब उनका काम कर रहे थे, वही जो करते आए हैं। पूरा सही से गिन, ठीक है? ये ले, ये भी गिन, ठीक है भाई? ये अब उनका है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। चल तू रख। तू देगा नहीं, लेकिन मैं ले लूंगा। इसकी मौत आई है। नाइस। जाकर बता देना सबको कि तुम्हारी मौत हुडी पहन कर आई थी। Oops, मैंने पार्टी खराब कर दी क्या? So sorry, but no sorry। इसकी तो जा रे, इसकी पार्टी मना क्या? कहाँ गए? यहाँ। Oh honey, 1, 2, 3, 4 are all the goons on the floor. अबे मर जाएगा वो।
भाई छोड़ दे भाई, प्लीज छोड़ दे भाई छोड़ दे भाई, गलती हो गई यार भाई, प्लीज गलती हो गई भाई। यहाँ का हीरो भी मैं हूँ और गुंडा भी, याद रखना। ये मेरी तरफ क्यों पॉइंट कर रहा है? ये मैंने किया है? वीर, अभी तो ये आरंभ है, अभी तो बहुत कुछ होना शेष है। ये सब जो कुछ भी हुआ है इमेजिनेशन थी या फिर ये सब कुछ सच था क्या वो कोई बुरा सपना? ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? वो आदमी मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहा था? कहीं मैंने ही तो नहीं उन आदमियों को? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सीसीटीवी कैमरा इसे यहाँ लगा देता हूँ। अगर मुझे कुछ याद भी नहीं रहा तो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा। बटन कैमरा इसे अपने ऊपर लगा कर रखता हूँ ताकि अपनी एक्टिविटीज का पता चलता रहे मुझे।
खोलो, कौन है? खोलो। अब आएगा मजा। जल्दी कर, जल्दी। चल 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 चल। भैया गन वाले, हेलो। पिचकारी। ओ टेडी बियर, बड़ी वाली है तो दिखा, सीधा क्लाइमेक्स पे आते हैं। मरना है क्या? खाना बन रहा है। यू मीन स्मार्ट? स्मार्ट बनते नहीं बेटे, स्मार्ट होते हैं पैदाइशी। तुम लोगों को इधर से जो कुछ भी उठा के लेके जाना है लेके जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर कोई भी यहाँ से कुछ भी लेकर भागा तो फिर मैं बचाऊंगा। ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। हर्षद वर्ग, बुद्धि के 6 बड़े शत्रु होते हैं: क्रोध, लालच, अभिमान, माया, जलन और काम। ये वो 6 कारण हैं जो मानव को अपने मोक्ष की प्राप्ति से दूर रखते हैं। वीर के अंदर अब क्रोध और अभिमान आने लगा है। हलाहल अपना कार्य कर रहा है। अति शीघ्र हम तुम्हें एक नया जीवन देने वाले हैं, एक असुरी जीवन। छोड़ दो भाई, प्लीज, गलती होगी भाई, छोड़ दो। पहले सोचना चाहिए था।